नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ पॉलिनोमियल का। इसमें हम लोग टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो बोर्ड में हमेशा आते हैं, या तो यही क्वेश्चन आते हैं या इस टाइप का क्वेश्चन, कंसेप्ट सेम रहता है। मतलब इस वीडियो को आप पूरा देख लिए तो आपका 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव एकदम कन्फर्म है। तो सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन 1 है कि इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो बोल रहा है देन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। तो इसके जीरोज पूछा हुआ है, तो इसके जीरोज निकालने के लिए आपको फैक्टर करना पड़ेगा इसका। तो हमको सबसे लास्ट में वाला जो कांस्टेंट होता है उसको फैक्टराइज करते हैं ऐसे कि जो हमारा बीच वाला है प्लस या माइनस करने पे इसके फैक्टर्स को ये आना चाहिए। तो अगर 6 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 करेंगे, अगर तो 2 इंटू 3 6 होगा, और इसको प्लस माइनस करेंगे आप तो देखेंगे -2 -5 करेंगे, -3 करेंगे तो -5 आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को एक साथ लेना होगा और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो होगा x माइनस 2, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x, और यहाँ माइनस कॉमन लिया गया तो ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x माइनस 2। नेक्स्ट लाइन में आपका जो फैक्टर्स आएंगे x माइनस 2 और x माइनस 3, इतना तो आपको पता है। अब x माइनस 2 x माइनस 3 इसके फैक्टर है इस पॉलिनोमियल के, तो जीरोज जो होंगे ये क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। तो यहीं पे आपके जीरोज हैं। आप देखेंगे ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ पूछ रहा है कि इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज जो होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। b और a क्या है, b और a आपका स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है a b c। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट टर्म है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ उसको इससे कंपेयर करेंगे, a और b की वैल्यू मिल जाएगी, उसको पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो कंपेयर करेंगे आप तो देखेंगे b की वैल्यू जो है ये है 7, और a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं यहाँ पे लिखा हुआ तो मतलब 1 है। तो आपका पहले साइन यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस साइन लगा लेंगे, 7/1 ये हो जाएगा आपका -7। मतलब सम ऑफ रूट्स या जीरो जो हुआ -7 हुआ। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होता क्या है, या तो यही पॉलिनोमियल दे दिया या इसी टाइप का दूसरा पॉलिनोमियल दे दिया, आपको बस ऐसे ही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है फॉर द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। पिछले वाले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज पूछा था, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा और बीटा क्या है इसके, अगर जीरोज हैं तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म क्या है 3 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दैट इज 3/1 इक्वल टू 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 10 आर इक्वल। तो बोल रहा है आपको k की वैल्यू बतानी है। तो जीरोज आर इक्वल, जीरोज इक्वल मतलब अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भाषा में देखें तो रूट्स इक्वल। रूट्स इक्वल मतलब आपका जो d होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या होगा, अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 कर देंगे। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है d की वैल्यू, इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, बस यही सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं b क्या है, b है -k, तो रख लेंगे -k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3, और c क्या है +10 है, रख लिए इसको। अब इसको आपको सॉल्व करना आती है, होगा 4 3 जा 12, 12 में 10 का गुणा करेंगे तो 120 आएगा। इसको यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो गया आपका -k का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा k स्क्वायर माइनस 120 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू निकालना है तो 120 को उधर करेंगे और उसको कर लेंगे तो ये आएगा अंडर रूट में +- 120। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है,
रूट में कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जनरली होता क्या है कि जीरोज को इक्वल बोला है तो बच्चे सोचते हैं जीरोज को इक्वल बोला है तो क्या करें, तो यहां पे क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट ही लगाना है, बस यही ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x के पावर 4 + 1। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x टू द पावर 4 + 1, पूछ रहा है इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज जो होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री कितना है यहाँ पे 4 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इसके जीरोज जो होंगे ये 4 होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ px = 2x² + 3x + 1, ये पॉलिनोमियल गिवन है, बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ p (-1), मतलब x के स्थान पे -1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी इस पॉलिनोमियल का, यही पूछ रहा है। तो निकालते हैं, तो p x के स्थान पे -1 पुट कर दीजिए, ये होगा 2 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में -1 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 मतलब 2, और 3 में ये -3 + 1, 2 + 1 3 -3, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0। तो आंसर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फॉर ईच अदर ऑफ ईच अदर, देन आपको ऑप्शन दिया हुआ कि क्या क्या हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ए बी सी के टर्म में दिया, मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लेना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c, यही आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। बोल रहा है कि जीरोज क्या है, जीरोज रेसिप्रोकल है। अगर एक जीरो हम मान लेते हैं कि लेट 1 0 क्या है, अल्फा है, अगर 1 0 अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/α, ये होगा। अब हमारे पास दोनों जीरोज हैं, तो आपके पास दो रिलेशन होता है दोनों जीरोज का, पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दें आप, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से आपका बात बन जाएगा। तो निकालते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा × 1/α इक्वल टू क्या होता है, अल्फा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज a। अब इसी को सॉल्व करना है। यहां अल्फा से अल्फा क्या होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचा 1, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा c/a, यहां से आपको मिलेगा c = a। देख लीजिए जो ऑप्शन में दिया हुआ वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k इज 2, एक 0 2 दिया हुआ है, तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ k क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि जो भी जीरो होता है पॉलिनोमियल का, उसको अगर उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। यही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का डिफिनेशन ही है कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। तो 2 की वैल्यू हम x के स्थान पे पुट करते हैं और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर देते हैं। तो करते हैं यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p(2) इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस k। अब p(2) क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि 0 है इसका, इस पॉलिनोमियल का 0 मतलब रूट है, तो ये हो गया 0 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 × 2 हो गया 6 प्लस k। अब ये 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 + k = 0, मतलब k = -10। यही आपका आंसर है। आंसर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, या तो ये ऑब्जेक्टिव में या तो आपका वेरी शॉर्ट में इस टाइप का एक क्वेश्चन आना कंफर्म है, 100% कंफर्म आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -10 रिस्पेक्टिवली, तो बोल रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सम और प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है तो हमारा अगर ये सम कितना है लिख लेते हैं, सम है आपका 3 और प्रोडक्ट कितना है
प्रोडक्ट है आपका -10। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इसका फार्मूला होता है, बाहर एक कांस्टेंट लगा देते हैं अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है। अगर सम और प्रोडक्ट आपको पता है या तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू रखते हैं k अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम कितना है 3 इंटू एक्स और माइनस प्रोडक्ट 10 दिया हुआ। ऑप्शन आप चेक करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, प्लस दिया हुआ तो नहीं होगा, एक्स स्क्वायर ये दोनों प्लस दिया तो नहीं होगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो अगर k की वैल्यू 1 हो जाए तो ये जो ऑप्शन आपका सी है यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर। फिगर में ग्राफ दिया हुआ है ये सामने, तो बोल रहा है नंबर ऑफ इट्स जीरोज। ये क्वेश्चन जनरली बेसिक वालों को पूछ लिया जाता है, कुछ अलग अलग ग्राफ दे देगा, सेम ग्राफ नहीं रहेगा। बट आपको केवल एक चीज ध्यान देना है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज उस ग्राफ के होंगे, उस पॉलिनोमियल के होंगे। तो हम देखते हैं एक यहां कट किया है, एक यहां और एक यहां, 3 जगह कट किया हुआ। तो इस पॉलिनोमियल का जो है नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे 3 होंगे। दैट इज योर आंसर। तो इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज का सीरीज हम पूरा चला रहे हैं। तो हम इस तरह के वीडियोज को बार बार देखें, प्रैक्टिस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।